इसके बाद हम लिखेंगे टुडे इन द मॉडर्न टाइम violence against women in India has assumed alarming proportions। देखिए टुडे का मतलब है आज, इन दी मॉडर्न टाइम यानी कि आधुनिक समय में। अब आप देख सकते हैं टी कैपिटल में लिखा है, आई स्मॉल में है, बाकी सारे वर्ड स्मॉल में है। हमने कॉमा लगा के इनको अलग अलग कर दिया है। इसके बाद अपन लिखेंगे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का मतलब है महिलाओं के प्रति हिंसा इन इंडिया, भारत में, हैज़ अज्यूम्ड अलार्मिंग प्रोपोर्शन यानी कि एक चिंताजनक हालत में है, चिंताजनक अवस्था में है। अलार्मिंग का मतलब होता है चिंताजनक, प्रोपोर्शन का मतलब है हालत या अनुपात में है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट many forms of violences are many forms of violences are in India like foeticide, infanticide, medical neglect, deprivation of educational opportunities child marriage, rape, prostitution, sexual abuse of the girl child, forced marriage, rape, sexual harassment,
वाइफ बीटिंग witch hunting neglect of old women and so देखिए कैसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट एक आंकड़े के अनुसार मैनी फॉर्म्स ऑफ वायलेंसेस हिंसा के बहुत सारे प्रकार भारत में हैं जैसे फोर्टिसाइड फोर्टिसाइड का मतलब है भ्रूण हत्या इनफेंटिसाइड कन्या भ्रूण हत्या मेडिकल नेग्लेक्ट चिकित्सीय अनदेखापन डिप्राइवेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज शैक्षणिक अवसरों से छीना जाना या उनसे अलग होना अलगाव चाइल्ड मैरिज बाल विवाह रेप बलात्संग प्रोस्टिट्यूशंस वैश्यावृत्ति सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द गर्ल चाइल्ड कन्या पुत्री कन्या के प्रति लैंगिक हिंसा फोर्स मैरिज बलात् विवाह रेप बलात्संग ये दो बार आ गया किसी भी वर्ड को दो बार नहीं लिखना वन टाइम नहीं लिखेंगे अपन सेक्सुअल हरेसमेंट लैंगिक हिंसा वाइफ बीटिंग पत्नी उत्पीड़न विच हंटिंग दायन प्रथा नेग्लेक्ट ऑफ ओल्ड वुमेन वृद्ध महिलाओं को तिरस्कार और इत्यादि ये कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर अपन लोगों ने इस पैराग्राफ में जितने भी हिंसाएं होती है उनके बारे में बताया है। फिर हम लिखेंगे these news are frequently published in newspapers and other media ये खबरें तेजी से अखबारों में और अन्य मीडिया में छापी जाती हैं छापी गई है। फिर हम लिखेंगे इन मैनी प्लेसेस का मतलब है अनेक स्थानों पर एक गर्ल चाइल्ड is seen as a burden and women are seen as a प्रॉपर्टी। देखिए क्या लिखा है इन मैनी प्लेसेस अनेक स्थानों पर एक गर्ल अब आई कैपिटल में है एम स्मॉल में पी स्मॉल में कॉमा का यूज किया अपन ने इन मैनी प्लेसेस का अर्थ है अनेक स्थानों में एक गर्ल चाइल्ड सी स्मॉल है ये एक लड़की पुत्री इज सीन इसके बाद वर्ग की थर्ड फॉर्म है पैसिव वॉइस है ये एज ए बर्डन
बर्डन का मतलब होता है बोझ के रूप में, तो अपन ने ए लगा दिया, बर्डन यहाँ पे नाउन है। एंड वुमेन आर सीन, वुमेन प्लूरल है, हमने आर का यूज किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एज अ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के रूप में देखी जाती है। इस तरीके से अपन ने सेंटेंस को लिखा है। ग्रामर का ध्यान रखना है, ग्रामर में इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पर हम लोगों ने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा है। ये जो सेंटेंस है ये आपका पैसिव वॉइस है, ज्यादा ग्रामर में उलझना नहीं है, बहुत सिंपल ग्रामर है। ये जो सेंटेंस है ये कौन सी फॉर्म लिखी है, पैसिव वॉइस लिखा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा है, एंड के द्वारा जोड़ा गया है, एंड यहाँ पे कंजक्शन है, बिल्कुल सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, छोटा वाक्य है, हमने दो सेंटेंस को एंड से जोड़े हैं। इस तरीके से आप लोगों को एग्जाम में लिखना है। एक बहुत अच्छी अप्रोच आपको यूज करनी है, रबी तुली अप्रोच आपको यूज करनी है। सेंटेंस का पहला शब्द कैपिटल में होगा, उसके बाद के सारे शब्द स्मॉल में होंगे। इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। अब हम इसमें आगे चलते हैं, यहां से लिखना शुरू करेंगे। वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन फर्दर complicated by other factors in the society, in the society। देखिए अपन ने क्या लिखा है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के प्रति हिंसा, फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बाय अदर फैक्टर्स इन द सोसाइटी, समाज में अन्य तत्वों के द्वारा आगे और भी कठिन और भी विकट हो गई थी, और भी कठिन हो गई थी। फिर हम लिखेंगे इसमें कास्ट, रिलीजियस, कम्युनल, एंड क्लास फैक्टर also play a role in the violence against women। देखिए कास्ट का अर्थ है जाति, रिलीजियस का मतलब है धर्म, कम्युनल का मतलब है संप्रदाय, और वर्ग के तत्व जो हैं महिलाओं के प्रति हिंसा में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भी हमने सेंटेंस में इतना बड़ा गैप देके छोड़ा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नया पैराग्राफ है, इसको सिस्टमैटिक लिखना है। फिर हम लिखेंगे वुमेन आर victim of public violence। वुमेन आर विक्टिम ऑफ पब्लिक वायलेंस। देखिए वुमेन में अपन ने किसका यूज किया है, आर का यूज किया। वुमेन में अपन किसका यूज कर रहे हैं, आर का यूज कर रहे हैं।
विक्टिम ऑफ पब्लिक वायलेंस का मतलब है कि एक समाज यानी कि सार्वजनिक हिंसा की पीड़िता है। विक्टिम का मतलब है महिला क्या है, पीड़िता है। बहुत ही छोटा सेंटेंस लिखा, वुमेन के साथ में आर का यूज किया है, सिंपल सेंटेंस है। फिर हम लिखेंगे वुमेन। हम सिंगुलर को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसमें क्या लिखेंगे, सिंगुलर में ए का यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वुमन इज violently treated in not only family but also outside। देखिए महिलाएं जो है वायलेंटली, वुमेन इज वायलेंटली, महिलाओं को हिंसात्मक रूप से ट्रीट करना। ट्रीट करने का मतलब होता है यहाँ पर कि उनके प्रति बर्ताव किया जाता है, न केवल परिवार में बल्कि बाहर भी उनके प्रति हिंसात्मक रूप से बर्ताव किया जाता है। फिर हम लिखेंगे शी सफर्स साइलेंटली, वह धीरे धीरे या वह चुपचाप सहती रहती है। शी सफर्स साइलेंटली। नेक्स्ट है मैरिड वुमेन आर बर्डन ऑफ, मैरिड वुमेन आर बर्डन। और हम इसको थोड़ा चेंज करके हम ये लिख सकते हैं कि मैरिड वुमेन आर बर्न, मैरिड वुमेन आर बर्न by the husband, by the husband or his family members as a punishment for not providing a rich dowry, not providing a rich dowry, comma, not producing a male child not fulfilling demands of husband or as a
result of long running disputes। देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा सेंटेंस हो गया लेकिन अच्छा है। अब इसको हमने कैसे लिखा है, मैरिड वुमेन, मैरिड का एम कैपिटल है, डब्ल्यू स्मॉल है। मैरिड वुमेन का मतलब है विवाहित महिलाएं। आर वर्ड पैसिव वॉइस में इजएमआर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो विवाहित महिलाओं को बाय द हस्बैंड पति के द्वारा और उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा जलाया जाता है एज ए पनिशमेंट फॉर नॉट प्रोवाइडिंग ए रिच डॉरी, यानी कि एक संपन्न दहेज ना देने के दंड के रूप में। एज ए पनिशमेंट का मतलब है दंड के रूप में, फॉर नॉट प्रोवाइडिंग ए रिच डॉरी एक संपन्न दहेज ना देने के दंड के रूप में। नॉट प्रोड्यूसिंग ए मेल चाइल्ड एक पुत्र ना देने पर, नॉट प्रोड्यूसिंग ए मेल चाइल्ड का अर्थ है कि एक पुत्र ना देने पर। नॉट फुलफिलिंग डिमांड्स ऑफ हस्बैंड पति की मांगों को पूरा ना करने पर। फुलफिलिंग का मतलब है पूरा ना करने पर। और एज ए रिजल्ट और एक परिणाम के स्वरूप ऑफ लॉन्ग रनिंग डिस्प्यूट लंबे विवाद के, लंबे चलने वाले विवाद के परिणाम स्वरूप जो है वो उसको जलाया जाता है, विवाहित महिलाओं को जला दिया जाता है। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि यदि एग्जाम में आपको वायलेंस के ऊपर ऐसे पूछा जाता है तो आपको 2-3 घटनाओं को बताना है कि महिलाओं के साथ में कौन कौन सी घटनाएं होती रही है। तो हमने यहाँ पे मॉडर्न टाइम के बाद में वायलेंस को बताया है कि वायलेंस कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर देखिए डाउरी डेथ यानी कि जो दहेज हत्या है, ये आप जानते हैं डाउरी मृत्यु जो है, दहेज मृत्यु जो है वो किस प्रकार से होती है, हमने उसको पूरा बताया है। तो ये एक प्रकार का पिक्चराइजेशन है, ये एक प्रकार का पिक्चराइजेशन है। एग्जाम में यदि ऐसे आता है वुमेन के ऊपर या कोई भी टॉपिक आता है तो आप एग्जाम में कैसे मार्क्स ले सकते हो मैं बताता हूँ आपको। आपको क्या करना है कि कुछ सेंटेंस ऐसे लिखने हैं कि बिल्कुल ऐसा लगे जैसे कोई पिक्चर चल रही है, तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको क्लियरिटी बतानी है। तो हमने यहाँ पे सेंटेंस में बिल्कुल एक क्लियरिटी बताई है कि इस तरीके से महिलाओं को जलाया जाता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद में कुछ लॉ लिखेंगे, कानून के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से नियम बनाए गए हैं हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और लॉ में कौन कौन से रूल्स बनाए गए हैं, किस किस तरीके से नियमों को बताया गया है, तो वो अपन यहाँ पर देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। अब देखिए इसके ऊपर यहाँ पर वर्ड के नीचे वर्ड होगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, प्लूरल लिखते हैं वुमेन, एंड गर्ल्स is an extreme manifestation, extreme manifestation of gender inequality and systemic
जेंडर बेस्ड discrimination gender based discrimination the right of women and children to live free of violence depends on the protection of their human rights and a strong chain of justice. देखिए, the right of women and children, महिलाओं और बच्चों के अधिकार to live free of violence, हिंसा मुक्त रहने के, महिलाओं और बच्चों के अधिकार एक न्याय की मजबूत श्रृंखला और उनके मानवाधिकारों के संरक्षण पर निर्भर करती है। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा है द राइट ऑफ वुमेन, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ना वो राइट है, इस बात का ध्यान रखना। सब्जेक्ट यहाँ पे राइट है, तो राइट हमेशा सिंगुलर है, इसीलिए अपन ने वर्ब में एस या ईएस का यूज किया है। राइट सिंगुलर है, वुमेन एंड चिल्ड्रन तो प्लूरल है, लेकिन वो किससे जुड़ा हुआ है? राइट से जुड़ा हुआ है। राइट का मतलब होता है अधिकार, अधिकार एक वचन है, इसीलिए अपन ने इसमें लिखा है डिपेंड्स, निर्भर करते हैं ऑन दी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का मतलब है संरक्षण पर, ऑफ देयर ह्यूमन राइट्स एंड ए स्ट्रॉन्ग चेन ऑफ जस्टिस। इसके बाद अपन लिखेंगे दी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया the Parliament of India has passed various legislation to save women from various forms of injustice and discrimination। देखिए, भारत की संसद ने अनेक प्रकार के विधि, अनेक प्रकार के कानून पास किए हैं
हैज पास्ट का मतलब है पास किए हैं, फ्रॉम वेरियस फॉर्म्स ऑफ इनजस्टिस, यानी कि अनेकों प्रकार के अन्याय और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभावों से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अनेक प्रकार के कानून पास किए हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सिंगुलर है, इसीलिए अपन इसमें हैज का यूज किया है। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमने यहाँ पे टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। इसके बाद देखिए अपन ने यहाँ पे फ्रॉम का यूज किया है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन लिखा है। अब यहाँ पर अपन लिखेंगे कि मैनी लॉज have passed against violence, like equal, remuneration, Act 1976, Dowry, Prohibition Act 1961, Maternity Benefit Act 1971, 1961, Commission of Sati, Prevention Act 1987, Prohibition of Child Marriage Act 2006, Sexual Harassment of Women at Workplaces, Prevention and Protection Act 2013 and Juvenile Justice, Care and Protection of Children Act 2015। और एक लास्ट लाइन और लिखते हैं, फिर उसके बाद इसको अपन समझते हैं। Every
public minded person and the media must contribute to spread a civilized attitude in the society। अब देखिए इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग क्या लिखा अपन ने। हमने यहाँ पे इस सेंटेंस में शुरू किया है, यहाँ से मैनी लॉज है। मैनी का एम कैपिटल में है, लॉज प्लूरल में है, इसमें अपन ने हैव का यूज किया। अब यहाँ पर इसको पैसिव वॉइस भी बनाया जा सकता था, तो यदि इसको हम पैसिव वॉइस बनाते तो हमें लिखना पड़ता हैव बीन। तो हम लिखेंगे मैनी लॉज हैव बीन पास्ड, अनेक नियमों को पारित किया गया है। अगेंस्ट वायलेंस, हिंसा के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ अनेक नियमों को पारित किया गया है, जैसे इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 यानी कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो जो एक्ट बने हैं उनको लिख रहे हैं। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, दहेज रोकथाम या संरक्षण अधिनियम 1961, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। याद रखिएगा जो जो एक्ट अपन लिखेंगे उसका पहला लेटर कैपिटल में होगा। एक्ट का पहला लेटर कैपिटल में है। मैटरनिटी में मैटरनिटी का एम कैपिटल में है, बेनिफिट का बी कैपिटल है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। फिर है कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 यानी कि सती रोकथाम आयोग अधिनियम 1987। फिर हम लिख रहे हैं प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। प्रोहिबिशन का पी कैपिटल में है, प्रीपोजिशन का ओ स्मॉल है लेकिन सी कैपिटल है चाइल्ड का। इसका मतलब है बाल विवाह रोकथाम अधिनियम या बाल विवाह संरक्षण अधिनियम 2006। फिर है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2013। आपको याद होगा अभी राजस्थान हाई कोर्ट ने इस नए एक्ट को हमारी जुडिशरी एग्जाम में आरजीएस के सिलेबस में ऐड किया है, इसीलिए इस टाइप का टॉपिक एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है स्थानों पर महिलाओं की लैंगिक हिंसा, लैंगिक उत्पीड़न, प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन, बचाव और संरक्षण अधिनियम 2013 एंड जुवेनाइल जस्टिस बाल न्याय केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन का मतलब है बच्चों की देखभाल और संरक्षण संबंधी अधिनियम 2015। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा कि जो जो लॉज है उनके बारे में बताया, जो जो एक्ट है उसके बारे में बताया। आप चाहे तो इसमें लैंडमार्क जजमेंट भी आप ऐड कर सकते हैं। आप अगर इसमें चाहें तो आप कोई भी लैंडमार्क जजमेंट जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने बिल्कुल डायरेक्ट अप्रोच ली है। फिर है एवरी पब्लिक माइंडेड पर्सन, हर सार्वजनिक व्यक्ति एंड मीडिया मस्ट कंट्रीब्यूट टू स्प्रेड ए सिविलाइज्ड एटीट्यूड इन द सोसाइटी यानी कि हर या प्रत्येक सार्वजनिक व्यक्ति और मीडिया को समाज में एक सभ्य वातावरण फैलाने में अवश्य योगदान करना चाहिए। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमें लिखना है कंक्लूजन। हम सारांश लिखेंगे, इसका कंक्लूजन हम लिखेंगे वुमेन मस्ट
help themselves and each other in the fight against violence। देखिए इसका मतलब है महिलाओं को मस्ट यहाँ पे मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। महिलाओं को अवश्य स्वयं और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए इन द फाइट अगेंस्ट वायलेंस, यानी कि हिंसा के विरुद्ध लड़ाई में। फाइट का मतलब है युद्ध में, लड़ाई में। इन यहाँ पे प्रपोजिशन है, द का अपन ने यूज किया है, द इसमें आर्टिकल है। इस तरह से अपन ने सेंटेंस लिखा है। फिर हम लिखेंगे यूनाइटेड एफर्ट्स या यूनाइटेड एफर्ट कैन certainly create a public opinion and outcry against situations where women are humiliated by public officials and others। देखिए हमने क्या लिखा है, यूनाइटेड एफर्ट्स संगठित प्रयास, कैन सर्टेनली क्रिएट ए पब्लिक ओपिनियन, कैन भी मॉडल है। इसके बाद में अपन ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, संगठित प्रयास निश्चित रूप से एक जनमत, और आउटक्राई शब्द का मतलब होता है यहाँ पे कड़ा विरोध ला सकते हैं, अगेंस्ट सिचुएशन परिस्थिति के विपरीत, जब महिलाओं को अपमानित किया जाता है। ह्यूमिलिएटेड का मतलब होता है अपमानित करना, बाय पब्लिक ऑफिशियल्स यानी कि सार्वजनिक अधिकारियों के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा अपमानित किया जाता है। इस तरीके से आपको लिखना है, कुछ सेंटेंस छोटे कुछ सेंटेंस बड़े, इस प्रकार से आप लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ग्रामर का ध्यान रखना है, मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसको अपन ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अपन लिख रहे हैं इन ए डेमोक्रेटिक पॉलिटी एंड सोसाइटी, वायलेंस against any section cannot be conduct। देखिए इन ए डेमोक्रेटिक पॉलिटी, एक लोकतांत्रिक राजनीति और समाज में
कॉमा करके लिखा है वायलेंस अगेंस्ट एनी सेक्शन, किसी भी वर्ग के प्रति हिंसा को कंडन का मतलब है माफ नहीं किया जाना चाहिए। फिर हम लिखेंगे वी नीड वुमेन at all levels including the top to change the dynamic reshape and conversation to make sure women's voice are heard and heeded। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे वी नीड वुमेन एट ऑल लेवल्स, हमें हर स्तरों पर महिलाओं की आवश्यकता है, इंक्लूडिंग द टॉप, शीर्ष स्तर पे शामिल करते हुए, टू चेंज द डायनेमिक यानी कि गतिशीलता को परिवर्तित करते हुए, रिशेप उन्हें आकार देते हुए, एंड कन्वर्जेशन संप्रेषण के लिए, टू मेक श्योर वुमेन्स वॉइस आश्वस्त करते हुए महिलाओं की आवाज को कि महिलाओं की आवाज सुनी जाए और उस पर ध्यान दिया जाए, उसकी आवश्यकता है। इस प्रकार से ये ऐसे आपका पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। महिलाओं के ऊपर ऐसे एग्जाम में जनरली पूछ लिए जाते हैं। कुछ सेंटेंस हमने बड़े लिखे, कुछ सेंटेंस हमने स्मॉल लिखे। ग्रामर का हमने बहुत अच्छा यूज किया है। आप लोग क्या करें कि जो जो वोकेबलरी है उसकी एक लिस्ट बना लीजिएगा, वोकेब याद करिएगा। जिन स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर हम कैसे याद करें, कैसे लर्न करें, तो मैं उनको सलाह दूंगा, एक तो आप इस प्रकार की जो ऐसे मैंने लिखे हैं उनकी प्रैक्टिस करें, साथ में आप क्या करें कि वोकेबलरी के नाम से एक अलग से आप जो है नोट्स बनाएं, और जो जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, यानी कि आपको क्या करना है कि जो जो डिफिकल्ट वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, आपको लगता है कि सर ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, हाउ टू लर्न देम, तो आप क्या कर सकते हैं, डिफिकल्ट वर्ड को यहाँ पे इंग्लिश लिखें और यहाँ पर आप उसको क्या लिखें, हिंदी लिखें, और इस तरीके से आप हिंदी इंग्लिश करते हुए उसको याद करें, जिससे आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेंटेंस को भी बना सकते हैं, सेंटेंस बना के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ऐसे राइटिंग कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोगों ने वुमेन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे को किया है। कल की क्लास में हम दूसरे और ऐसे को लेके आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।